Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu Analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th of April का न्यूज़पेपर और इसमें सबसे बड़ी खबर जो आई एम प्रिटी श्योर यू ऑल मस्ट बी अवेयर, खासतौर पे आपने अगर इन्वेस्ट वगैरह कर रखा है शेयर मार्केट में तो भाई कल का दिन बहुत ही खौफनाक बीता है सारे ही लोगों के लिए। इंडियन ग्लोबल शेयर स्लाइड अमिड ट्रेड वॉर फियर्स। तो भाई यहाँ पे हुआ क्या है, कोविड के टाइम पे जो हिस्टोरिक क्रैशेस हुए थे कोविड 19 के टाइम पे, उसके बाद ये पहली बार इस तरीके का क्रैश हमें देखने को मिला है। मार्केट क्रैशेस जो ग्लोबल मार्केट ने, मतलब नॉट जस्ट इंडिया, इनफैक्ट पूरे दुनिया के मार्केट ने इस बार विटनेस किया है ऑन मंडे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स प्लंज्ड ऑन मंडे एंटिसिपेटिंग अनसर्टेनिटीज दैट कुड इमर्ज। जो ये ट्रेड वॉरफेयर चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना, टू ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि देयर इज अ लूमिंग रिसेशन विच माइट बी कमिंग ऑन टू द इकोनॉमी। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल क्यूज, जो मार्केट्स हैं दे ओपनड ओवर 5% डाउन फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज। जो एक दिन पहले जो वर्किंग डे था जब क्लोज हुआ था उससे 5% डाउनर पे मार्केट स्टार्ट हुआ है ऑन फ्राइडे, ग्रेजुअली रिकवर्ड ड्यूरिंग द डे विथ frontline indices closing with a loss of 3% led by falls across the board. जो छोटे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उन्होंने विटनेस किया मोर लॉसेस कंपेयर टू जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। S&P BSE सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो इट क्लोज्ड विद अ लॉस ऑफ 2227 पॉइंट्स या 2.95 पॉइंट्स इसको बोला जा सकता है एट 73.138 पॉइंट्स, लेड बाय टाटा स्टील जो 7.73% से गिरा एंड L&T लार्सन एंड टर्बो जो कि 5.78% से गिरा। टाटा मोटर्स 5.54% से गिरा। आफ्टर न्यूज केम कि जो उसकी सब्सिडरी है जैगुआर लैंड रोवर, उन्होंने एक्सपोर्ट करना रोक दिया है टू द यूएसए। कोटक महिंद्रा बैंक was down by 4.33% and M&M fell by 4.11%. Infosys was down by 3.75%. NSE Nifty 50 इंडेक्स की अगर हम बात करें, it recovered although during the day but it closed at 22,162 points. डाउन विच इज 743 पॉइंट्स और 3.24%। यहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया है, अभी भी धमकी दे रहे हो कि भाई और भी ज्यादा एडिशनल टैरिफ्स हम लगाएंगे ऑन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना अगर बीजिंग विड्रॉ नहीं करता है अपने रिटेलिएशन प्लान्स जो चाइना ने रिलीज किए थे अगेंस्ट यूएसए के रेसिप्रोकल टैरिफ्स। एडिंग ये भी उन्होंने ऐड किया कि वॉशिंगटन नेगोशिएशंस बहुत ही जल्द शुरू करने वाला है दूसरी कंट्रीज के साथ भी। To quote him, he said, if China does not withdraw its 34% increase above their already long-term trading abuses by tomorrow, that is by 8th of April, the United States will impose additional tariffs on China of 50% effective April 9th. इसके बाद बहुत ही गंभीर मूड, सॉम्बर मूड देखने को मिला इन द इंटायर मार्केट स्पेशली ऑन दलाल स्ट्रीट। इट वाज आल्सो रिफ्लेक्टेड अमंग इट्स पियर्स जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, चाइना वगैरह में। जापान का जो निकी है 225 डिक्लाइन किया एज मच एज 8.8%, प्लमेटिंग टू अ नियर 1.5 ईयर में इतना लो कभी नहीं गया है वो ड्यूरिंग दिस ट्रेड वॉर। तो देखने का अब ये है कि क्या चाइना डर कर या प्रोबेबली समझदारी कर अपने टैरिफ्स को वापस लेता है या इन रिटेलिएशन यूएस और भी ज्यादा टैरिफ्स को बढ़ा के 50% करने वाला है ऑन चाइना। नेक्स्ट, कुणाल कामरा के ऊपर केस चल रहा था, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंडे को एक्सटेंड कर दिया है इंटरिम प्रोटेक्शन जो कुणाल कामरा को दिया था फ्रॉम अरेस्ट टू द स्टैंड अप कॉमेडियन अंटिल April 17th। ये जो प्रोटेक्शन है दिस वाज इन कनेक्शन टू द FIR which was registered against him by Khar police in Mumbai for allegedly making slanderous remarks. Slander is a form of defamation जो oral या verbal form में किया जाता है। तो slanderous comments against महाराष्ट्र डिप्यूटी CM मिस्टर एकनाथ शिंदे, अपना एक कॉमेडी शो था उनका नया भारत नाम का, उसमें जस्टिस सुंदर मोहन उन्होंने ऑर्डर्स पास किए थे आफ्टर एडवोकेट वी सुरेश assisted by S. Tanvi told the court that he has served private notice on the Khar police as ordered by the court, जो 28 मार्च को कोर्ट ने ऑर्डर किया था, while also granting interim anticipatory bail to his client. जज हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है रजिस्ट्री को ये श्योर करने के लिए, सर्टेन करने के लिए कि जो कोर्ट का नोटिस है
कि 17 तारीख तक प्रोटेक्शन उनको बढ़ाया गया है, ये भी सर्व किया जाए ऑन द पुलिस स्टेशन। मीनवाइल बॉम्बे हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने अग्री किया है, दे विल बी हियरिंग द मैटर ऑन ट्यूसडे। क्रिमिनल रिट पिटिशन भी फाइल की गई है बाय मिस्टर कामरा ऑन April 5th, seeking an urgent hearing to quash the first FIR registered against him. एडवोकेट नवरोज सीरवई जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर कामरा को, उनका कहना है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है डिवीजन बेंच यानी कि 2 जज बेंच को, जस्टिस सारंग कोटवाल एंड SM मोदक, टू एक्सेप्ट द पिटिशन फॉर हियरिंग एज जो आर्टिस्ट है मिस्टर कामरा, ही हैज बीन फेसिंग डेथ थ्रेट्स एज वेल। पिटिशन वाज ओरिजिनली लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन 21st of April, बट उसको प्रीपोन करने की बात यहाँ की जा रही है। मंडे को पिटिशन मेंशन की गई थी बिफोर अ डिवीजन बेंच ऑफ जजेस सारंग कोटवाल एंड मिस्टर मोदक by senior advocate Navroj Sirvai who is representing Mr. Kamra. Mr. सुरेश उनका मंडे को उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट को बेसिकली बोला है that after the grant of interim interstate anticipatory bail in one case, खार पुलिस ने रजिस्टर किया है 3 और केसेस अगेंस्ट द कॉमेडियन एंड ऑल्सो summoned the spectators of the comedy show for inquiry. However, नॉट वांटिंग टू गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, जज ने ये पॉइंट आउट किया कि भाई उन्होंने इंटरिम रिलीफ दे दी है ओनली अंटिल द पिटिशनर कुड अप्रोच द बॉम्बे हाई कोर्ट, कि जब तक उनकी पिटिशन कोर्ट के सामने लिस्ट नहीं हो जाती है, जब तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं करते, तब तक के लिए इंटरिम रिलीफ दिया है और उनको अलग से रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल सीक आउट खुद से करनी पड़ेगी। When he wanted to know whether the steps had been taken to file a petition in the Bombay High Court, Mr. सुरेश ने रिप्लाई किया yes it has been. तो अब आने वाले टाइम में we'll probably be hearing the case as it goes on. नेक्स्ट यूपी में रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है कि भाई रूल ऑफ लॉ कोलैप्स होता दिख रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो भी सिविल डिस्प्यूट्स है वो धीरे धीरे करके क्रिमिनल में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना मंडे को ही फाउंड इट अब्सर्ड, एकदम बेबुनियाद बकवास बात जिसको हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी सिविल डिस्प्यूट जो होते हैं जैसे प्रॉपर्टी फैमिली मैटर से रिलेटेड हो गए, दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू क्रिमिनल केसेस डे इन एंड डे आउट इन उत्तर प्रदेश, रिफ्लेक्टिंग अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। उनका ये कहना है एवरी डे सिविल सूट्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू क्रिमिनल केसेस, इट इज एब्सर्ड। डिस्प्यूट्स जो सिविल इश्यूज के ऊपर फाइल किए गए हैं दे कैन नॉट बी टर्न्ड इनटू ऑफेंसेस। देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश, दिस इज व्हाट ही सेड। These remarks came during the hearing of an appeal जो फाइल की गई थी by Mr. देबू सिंह and दीपक सिंह against the Allahabad High Court decision declining to quash criminal case filed against them. ये दोनों जो जिन्होंने केस फाइल किया था ये एक चेक बाउंस का केस बेसिकली लड़ रहे थे। They were facing a check bounce case that had suddenly found themselves charge sheeted for the criminal offense including breach of trust, intimidation and criminal conspiracy. ये एक प्रॉपर सिविल केस बनता है, चेक बाउंस का केस उनके ऊपर था, सडनली जिसको क्रिमिनल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया गया, चार्जशीट उनके अगेंस्ट फाइल हो गई जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसी चीजें एंड इंटिमिडेशन वगैरह लिखा था। सो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली पिटिशन फाइल की थी बोलते हुए कि इनको क्वॉश किया जाए। देयर काउंसिल सेड कि ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस है ये बस एक तरीका है, ये एक प्लॉय है, ये प्लॉट है टू रीच अ स्पीडी रेजोल्यूशन, क्योंकि सिविल डिस्प्यूट्स में बहुत टाइम लगता है, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स रिलेटिवली जल्दी सॉल्व होता है, इसलिए इनको क्रिमिनल में कन्वर्ट किया गया है ताकि फटाफट से सॉल्व हो जाए, विच इज यस इट इज अ ह्यूज ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंडे को प्राइस रेज बढ़ाया है, रेज कर दिया है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG का बाय 50 रुपीज अ सिलेंडर, दोनों ही सब्सिडाइज्ड एंड नॉन सब्सिडाइज्ड कैटेगरीज में। ये भी नोटिफाई किया गया है कि जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पे वो भी बढ़ाई जाएगी बाय 2 रुपीज, देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन रिटेल प्राइसेस। हाउएवर excise duty is now at 13 rupees and 10 rupees a liter for petrol and diesel respectively. Union Minister of Petroleum and Natural Gas Mr. हरदीप सिंह पुरी उनका ये कहना था कि भाई एक्साइज ड्यूटी जो है इट वाज रेज्ड टू कॉम्पनसेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर सेलिंग LPG cylinders at a loss in spite of the steady increase in the gas price over the past few years internationally. तो उनका वो जो लॉसेस सफर कर रहे हैं उसको भरपाई करने के लिए बस नॉमिनल सा इंक्रीज किया गया है एंड इसके अलावा और भी कोई रीजन नहीं है, दैट इज व्हाट हैज बीन सेड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, आपने प्रॉब्ली इंस्टाग्राम पे देखा होगा बहुत ज्यादा हैदराबाद में जो फॉरेस्ट है कंचा गाचीबोली, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे एफॉरेस्टेशन अटेम्प्ट्स चल रहे हैं, तो उसी के ऊपर यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है अपना इंटेंशन कि वो पुलिस
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कैंपस से विड्रॉ करेंगे, बट उसके आसपास 400 एकड़ का जो लैंड है जहां एफॉरेस्टेशन चल रहा है, कांचा काचीबोली, वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे। सिर्फ तभी करेंगे सब्जेक्ट टू अश्योरेंस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ कैंपस। इफ दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कैंपस, सिर्फ तभी वो विड्रॉ करेंगे, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट विल एड्रेस अ लेटर टू द यूओएच about this. The committee of ministers formed recently told the representatives of the university, जो ये कमिटी है उनका ये कहना था कि पुलिस प्रेजेंस टू प्रोटेक्ट 400 एकड़ वॉज एसेंशियल, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे वहां प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। कमिटी हेडेड बाय डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का एंड कंप्राइजिंग मिनिस्टर्स, उन्होंने ये अश्योरेंस दिया है कि जो यूओएच यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बेसिकली टीचर्स एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, when the latter called on them on Monday, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी तेलंगाना इंचार्ज जो हैं उन्होंने भी बोला, वो भी they were also present during this, and पुलिस सिर्फ तभी विड्रॉ की जाएगी when they can assure कि students will be well protected. नेक्स्ट, वक्फ बिल पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा दोनों में, और प्रेसिडेंट का भी असेंट उसको मिल चुका है, तो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट हैज बिकम एन एक्ट। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल की गई हैं वक्फ एक्ट के अगेंस्ट। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना का कहना है कि जो ये वक्फ एक्ट के अगेंस्ट उसको चैलेंज करते हुए पिटिशंस हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करते हुए ये लिस्ट की जाएंगी बहुत ही जल्द इन ड्यू कोर्स। द सीजेआई सेड the court followed a system of examining written requests on or emails to list cases urgently. He would take a call and assign the cases to the benches. To quote him, he said, this afternoon they, मतलब वो request emails जो भी हैं, will be placed before me. I will see. Why do you mention it when there is a system already in place? ये basically उन्होंने पूछा सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल से, जो petitioners के behalf पे आए सामने, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला भाई देयर इज अ ड्यू सिस्टम विच द कोर्ट फॉलोज, मेरे सामने ये पिटिशन दोपहर में आज रखी जाएंगी, और व्हाई डू यू इंसिस्ट जब ये ऑलरेडी ड्यू कोर्ट सिस्टम से चल रही है चीजें। तो सीनियर एडवोकेट मिस्टर एम सिंघवी एंड एडवोकेट जुल्फिकार अली फॉर संस्था केरला जमाइतुल इलिमा एंड एडवोकेट निजाम पाशा रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ, और इन सबको रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि भाई इन पिटिशंस को लिस्ट करने में देयर इज अ अर्जेंसी एंड अर्ली हियरिंग की जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि प्रोटेस्ट एंड वायलेंस माइट ब्रेक आउट। फ्रेश पिटिशंस चैलेंजिंग द 2025 एक्ट कंटिन्यू टू पोर इनटू सुप्रीम कोर्ट एवरी डे, दिन ब दिन फ्रेश पिटिशंस भी बढ़ती जा रही है, तो इन सबको क्लब टुगेदर करके सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनने वाली है इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट, कांग्रेस का कहना है कि भाई ये जो स्टॉक मार्केट रिपोर्टिंग द लार्जेस्ट सिंगल डे डिक्लाइन पिछले 10 महीनों का ये जो भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा है, ऑफ गिविंग देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, कि ये खुद पे ही वार कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। मिररिंग अ शार्प फॉल इन द ग्लोबल इक्विटीज इन अ फॉल आउट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट्स टैरिफ हाइक्स एंड रिटेलिएशन फ्रॉम चाइना, the Sensex and Nifty crashed over 5%. Questioning the government silence on the hike, basically उनका ये कहना है कि भाई सेंटर कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, रिटेलिएट ही नहीं कर रही है on whatever action has been taken by Trump administration. तो ये जो साइलेंस है of the central government, this is basically the cause of the market crashes. This is what the Congress government is saying. Coming on to the next important news. हाँ, इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। दोनों साथ में मिलकर जुडिशियल कोऑपरेशन करेंगे ऑन एन ओकेजन विद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, टर्म्ड एज लाइटिंग ऑफ अ न्यू टॉर्च इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। चीफ जस्टिस खन्ना हु स्पोक इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल जो है प्रकाश मान सिंह राउत, उनका ये कहना था कि जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सचेंजेस इंश्योर करते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, दे आर नॉट इंसुलर। इंसुलर मतलब कोई ऐसी चीज को कोई अंदर नहीं घुस सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बट ओपन टू लर्निंग एंड अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। बेसिकली उनकी कोई कोर्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमसे बेटर है, हम उससे सीखेंगे, हमारे कोर्ट प्रैक्टिसेस है जो उनको लगता है अडेप्ट करना चाहिए, वो हमसे सीखेंगे। दिस इज नोन एज जुडिशियल एक्सचेंज। तो हमने उसी से रिगार्डिंग एक एमओयू साइन किया है।
नेक्स्ट, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है इसका, हमने आई थिंक प्रॉब्ली 1 महीने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था अपडेट। यूएस के सुप्रीम कोर्ट में इनकी पिटिशन फाइल थी, पेंडिंग थी। 26/11 मुंबई टेरर अटैक के जो अक्यूज्ड है मिस्टर तहव्वुर राणा, उनकी अपील कि भाई ही वांटेड टू स्टे इन यूएस ओनली, ही डिडंट वांट टू बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया, बट यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशन रिजेक्ट कर दिया एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस नाउ ही विल बी एक्स्ट्राडाइटेड टू इंडिया, और इंडिया में इनके ऊपर पूरा केस वगैरह चलेगा। Right, coming on to the last news, this is quite important. The world is full of mysterious, but not all mysteries, but all of them are grand. Sure, we don't know what the mind really is or what the inside of a black hole looks like, but बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज भी हैं जो छोटी छोटी डिटेल्स में छुपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं पता कि जो आयरन होता है इनसाइड द सन, ये इतना ओपेक क्यों है। ठीक है, सो सॉलिड आयरन ऑब्जेक्ट्स आर एवरीवेयर, अपने आसपास आप देख सकते हो आयरन के ऑब्जेक्ट्स सब जगह ही हैं। उनको अपन डोर नॉब्स, यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल, फर्नीचर, वाटर टैंक्स, ये सब बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑल्दो एंड दे आर ऑल ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है, जैसे ये फोन अगर मैं ऐसे लगाऊं तो मुझे इसके आर पार नहीं दिख रहा है, ये ओपेक हो गया। हम जो प्रोबेबली पॉलिथीन यूज करते हैं, कलर्ड पॉलिथीन, उसके अपन आर पार देख सकते हैं, इट्स ट्रांसलूसेंट। और जैसे ये कांच लगा हुआ है, इससे मैं पूरा क्लियरली बाहर देख सकती हूँ, इट्स ट्रांसपेरेंट, ओपेक, जिसके आर पार ना दिखे। तो इनका कहना है कि भाई ऑल्दो सारे ही आयरन के ऑब्जेक्ट्स ओपेक होते हैं, बट जब आयरन को लाइट हिट करती है, इट कांट पास थ्रू, इंस्टेड सम ऑफ इट इज अब्सॉर्ब्ड एंड सम ऑफ इट इज स्कैटर्ड। आयरन को जब लाइट आप पास करने का ट्राई करते हो तो वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है या स्कैटर हो जाती है, थ्रू नहीं निकलती उससे। हाउ मच लाइट एन ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब इज कॉल्ड इट्स ओपेसिटी। तो कितनी लाइट कोई भी चीज ऑब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी ओपेसिटी वो कहलाती है। यहां पर डोरनॉब जब हम बना रहे होते हैं उसमें आयरन की ओपेसिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सन द इम्प्लीकेशंस आर प्रैक्टिकली कॉस्मिक। तो यहां बोल क्या रहे, सन इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड दस वन ह्यूमंस हैव स्टडीड द मोस्ट। A lot of what we know or think we know about different kinds of stars comes from studying the sun. This is true on 2 levels. पहला लेवल जो है, साइंटिस्ट ने डेवलप किए बहुत सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करने के लिए सन की प्रॉपर्टीज। बहुत सारे दसों सालों में उन्होंने टेलीस्कोप्स को पॉइंट किया, डिटेक्टर्स भेजे, इवन मिशंस भेजे टू स्टडी द सन। एंड सेकेंड लेवल पे सन इज जस्ट वन काइंड ऑफ अ स्टार और यूनिवर्स बहुत सारे काइंड्स ऑफ स्टार से भरा हुआ है। टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट के पास बहुत सारी थ्योरीज हैं दैट सिम्युलेट देम, मतलब एक तरीके से लैब के अंदर कॉपी करके उनको हम स्टडी करते हैं। दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड जनरेशन ऑफ हीट एंड एनर्जी एंड देयर मूवमेंट थ्रू द स्टार, the star's magnetic field, its rotation and quakes on its surface, evolution of stellar atmosphere, formation of sunspots, flares क्यों होते हैं, effect of these changes on near star space, ये सारी चीजें स्टडी की गई हैं। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि बेसिकली सन में जो आयरन प्रेजेंट है वो ओपेक क्यों नहीं है, दैट इज समथिंग वी प्रोबेबली स्टिल आर नॉट एबल टू आंसर एंड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू स्टडी दैट ओनली। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे हमारे नए नए न्यूज खबरें वगैरह आती जाएंगी, हम हर दिन उसको कवर करेंगे। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैक्सिमम पॉलिटिकल न्यूज होती है, कंट्रोवर्शियल न्यूज होती है, क्रिमिनल न्यूज होती है, ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सो दैट इज समथिंग वी स्किप इन आवर सेशन। ओके पीपल, so with that I'll see you guys again tomorrow. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta signing off.